आपको समझाने के लिए मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं ज़रूर, हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आंकड़े से ज़्यादा उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले लॉ एंड ऑर्डर और फिर अभी इलेक्शन की बात करते हैं। आज आंकड़े आपको अभी आदरणीय अवनीश अवस्थी साहब ने सामने आपके रखे, लेकिन सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण पूरे उत्तर प्रदेश में ये है कि आज रात को 12 बजे, सुबह 3 बजे, सुबह 4 बजे किसी को बाहर निकलने में डर नहीं लगता है। सब सड़कें सुरक्षित हैं और हमारी बेटियां, जब हम उनको स्कूटी पे अपने कोचिंग जाते हुए और रात को लौटते हुए देखते हैं तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं और हमारी बेटियों के लिए किसी प्रकार की कोई सीमाएं अब नहीं हैं जो गुंडों ने, माफिया ने बना रखी थी और एक निष्क्रिय सरकार की वजह से दूर नहीं हो रही थी। दूसरी बात, जो आगामी चुनाव अभी है, आज मैं आगरा में मौजूद हूँ। कल एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है। अनुसूचित वर्ग जिस तेजी से जुड़ा है, तो मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, इसके लिए और आगे की गारंटी के लिए। ये समझिए अभी एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया, घर घर जाकर के लोगों से मिले और हर गांव में, हर परिवार में किसी से मिलिए तो सब लोग इस बात को बोलते हैं कि मोदी जी ने परिवर्तन देश के लिए किया है। जो मुझे अनुभव हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा हर व्यक्ति बोलता है, उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरा, हम और गहराई में जा सकते हैं, जो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी बोलते हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं वो आपस में बटी हुई हैं, बल्कि बहुत सी पार्टियां एनडीए में जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में जुड़ाव हम लोग का हुआ है और आने वाले समय में जो चुनाव है वो एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा। हार जीत के लिए नहीं, जीत के लिए तो हम पूरी तरीके से अपने सम्मानित वोटरों के से अनुरोध करेंगे और उसके आधार पर आशान्वित होंगे पूरी विनम्रता के साथ में। लेकिन ये चुनाव एक नए भारत की नींव रखेगा। पिछले 10 साल जो मोदी जी के सेवा काल थे उसमें पुरानी गड़बड़ियों को दूर करने में, गति बढ़ाने में, अब गियर चेंज होगा, गति हमारी और तेज होगी और जैसा आदरणीय ओपी सिंह साहब ने अभी कहा, इंस्टीट्यूशंस को, सिस्टम्स को और मजबूत करने का समय होगा। जिस प्रकार जनधन खातों के जरिए एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, और बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और इस बार तो विपक्षी गठबंधन की धमक भी है थोड़ी बहुत, अगर आप महसूस कर रहे हैं। कुछ चुनौतियां भी हैं क्या सामने? चुनौती तो हमेशा है। हम किसी भी चुनाव में उतरते हैं तो कभी भी खरगोश और कछुए के बीच में अपने आप को हम कछुआ मानते हैं। हम कभी भी खरगोश वाला व्यवहार नहीं करते, वो मानसिकता नहीं रखते। और आज नहीं, आज से 6 महीने पहले से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगा है। और चुनाव की तैयारी का मतलब पोस्टर छापना नहीं है। हम हर एक के पास जा रहे हैं, जो विनम्रता से हमको अनुरोध करना चाहिए, जो विकास का प्रमाण रखना चाहिए, वो रख रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है और उत्तर प्रदेश की, भारत की जो जनता है, हमारे सम्मानित वोटर हैं, उन्होंने पूर्व में भी, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद देखें तो विधानसभा चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो विकासोन्मुखी नीतियां हैं उनको समर्थन दिया है। इस बार वो एक रिकॉर्ड समर्थन के रूप में परिलक्षित होगा। ये मेरा दावा नहीं है, ये पूरी विनम्रता के साथ अपने सम्मानित वोटरों का जो मूड मुझको दिखता है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंट असीम अरुण अपने आंकड़ों के साथ और अपने दावों के साथ, लेकिन चुनाव में जाना है। और जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता, और 80 सीटें, 80 में से 80 सिर्फ बीजेपी के बूते या फिर सहयोगियों की भी इस मंथन में उत्तर प्रदेश के बड़ी भूमिका इस बार होने वाली है। जयंत चौधरी आ गए हैं, बाकी सब लोगों पर भी नजर है और मंथन उत्तर प्रदेश जारी रहेगा। न्यूज़ 24 पर आप बने रहे हमारे साथ।